तो बच्चों ये वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। ठीक है, कह रहा है कि अ सॉलिड मेटल ऑफ मास 150 ग्राम मेल्ट्स एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 800 डिग्री सेल्सियस बाय प्रोवाइडिंग हीट एट द रेट ऑफ 100 वाट। अच्छा, मतलब कोई सिस्टम होगा जिसके थ्रू हम किसी मेटल को हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। मान लेते हैं ये कंटेनर में रख के और इसको जो है हीट एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है ना, किस रेट से दे रहे हैं, मतलब जिससे दे रहे हैं उसका पावर कितना है, तो वो पावर है बाबू 100 वाट। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये क्वेश्चन कह रहा है। जब 100 वाट पावर से हम इसको हीट एनर्जी दे रहे हैं ना कंटिन्यूअस, तो ये मेल्ट हो जा रहा है और मेल्ट होके किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया, ये लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, इसका मास कितना है, 150 ग्राम है। बातें समझ में आया, इतनी सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये ग्राम में है तो हम इसको एक काम करते हैं कि केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हो जाएगा फिर मास इक्वल्स टू 0.15 केजी। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद क्योंकि वाट है तो फिर इसलिए मैंने कर लिया उसको 800 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, कितने टाइम तक हीट एनर्जी दे रहे हैं, 4 मिनट तक। मतलब कि टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम लग रहा है 4 मिनट, जिसको आपको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो हो जाएगा 240 सेकंड। ठीक है। अच्छा, तो व्हाट इज द स्पेसिफिक लाइटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ द मेटल। इस मेटल का लाइटेंट हीट यानी कि एल आपसे पूछ रहा है। अब थोड़ा सा हम फिर से चलते हैं बैकग्राउंड में और आपको बताते हैं क्या ये कह रहा है कि कोई ऐसा सिस्टम होगा, कोई ऐसी मशीन होगा, कोई ऐसा हीट एनर्जी प्रोवाइडर होगा जो इस मेटल को जब हीट एनर्जी दे रहा है, जो कितने पावर का है, 100 वाट का है। ठीक है ना, 4 मिनट तक, इसको 4 मिनट तक हीट एनर्जी दिया जा रहा है। तो इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ के कितना हो जा रहा है, 800 डिग्री सेल्सियस ये हो जा रहा है। मेल्टिंग पॉइंट ही उसका है तो भाई टी तो यही होगा, 800 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, इसके बाद कह रहा है कि 4 मिनट देने के बाद तो इसका लैटेंट हीट आप बताइए। तो सबसे पहले तो बाबू आपको ये पता करना पड़ेगा यहाँ पे कि एक्चुअल में हीट एनर्जी 240 सेकेंड में सप्लाई कितना किया गया, मतलब क्यू कितना सप्लाई हुआ है 4 मिनट में। तो Q इक्वल्स टू क्या होगा, ml वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, ओके। लेकिन एक सेकेंड, नहीं ml वाला नहीं लगेगा, ये होता है Q इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम भी होता है, ये वाला लगा लो। ठीक है ना, Q इक्वल्स टू, क्योंकि देखो पावर इक्वल्स टू पता है ना, Q बाई टाइम होता है, टाइम T, तो उसी हिसाब से Q इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम नहीं होगा, होगा ना। तो हम ये वाला फार्मूला अगर लगा लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी एनर्जी, क्योंकि 100 वाट का है तो 100 वाट से जब हम सप्लाई कर रहे हैं तो कितना हीट एनर्जी 4 मिनट में सप्लाई होगा। तो Q इक्वल्स टू सप्लाई होगा कितना, पावर कितना है 100, टाइम कितना लगा है 240। ठीक है, मतलब कि 4 मिनट में 24,000 जूल हीट एनर्जी सप्लाई हो गया। बातें समझ में है। अच्छा, इतने में ही इसका टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया, 800 डिग्री सेल्सियस हो गया। लेकिन 800 डिग्री सेल्सियस का कहीं काम हम दिख नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, वो केवल उल्लू बनाने के लिए दिया हुआ है। तो Q इक्वल्स टू अभी क्या होगा, ml, क्योंकि मेल्ट हो गया ना, मेल्ट हो गया ना। तो कितनी हीट एनर्जी सप्लाई हुआ है, 24,000, तो यहाँ पर रख दो 24,000 जूल। ठीक है, मास कितना है 0.15, ओके, और इंटू एल, तो ये हो जाएगा एल इक्वल्स टू 24,000 अपॉन 0.15। ठीक है, इसमें हम कर लेते हैं 100, 24,000, 2 और 0 बढ़ा दो, तब ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसको आप 3 से काटोगे फिर इससे, तो ये आएगा
L इक्वल्स टू 161234, ठीक है ना। ये आ जाएगा, क्या है ये, जूल पर केजी है, ठीक है ना। लेकिन हम एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं ऐसे 1.612345 इन 10⁵ जूल पर केजी। ये होगा आपका क्यूट सा आंसर। नोट करना है तो नोट कर लिया जाए, आपको नहीं पढ़ना है बच्चा, इधर चलिए। हाँ, नोट कर लीजिए आप लोग।